अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम एक्सेल का एक बहुत ही एडवांस टूल पाइवोट टेबल इस्तेमाल करना सीखेंगे और मैं आपको हर चीज़ इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ सिंपल सा डाटा है ताकि हम आसानी से पाइवोट टेबल को समझ सकें और उसके बाद किसी बड़े डाटा के ऊपर उसको अप्लाई कर सकें। तो पाइवोट टेबल को अप्लाई करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है कि अपने डाटा को सिलेक्ट करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखें यहाँ पर मैंने कोई भी फार्मूला नहीं लगाया हुआ, मेरी सिंपल यहाँ पर मेरे पास डाटा है। तो पाइवोट टेबल के ज़रिए हम ऑटोमेटिकली जो है वो फार्मूलाज भी आ जाएंगे हमारे पास। तो हम क्या करते हैं कि हम सिंपल इस डाटा को हम सिलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर इंसर्ट टैब में आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पाइवोट टेबल का। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, न्यू वर्कशीट यानी कि आपने न्यू शीट में बनाना है या फिर इसी शीट के ऊपर बनाना है। तो मैं यहाँ पर न्यू शीट के ऊपर बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग के ऊपर बनाना चाहते हैं तो आप एग्जिस्टिंग के ऊपर कर सकते हैं। और यहाँ से लोकेशन में आपने कोई सेल दे देना है जहाँ पर उसको आप क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन मैं न्यू वर्कशीट के ऊपर क्लिक करूँगा और ओके करूँगा। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास पाइवोट टेबल की एक न्यू शीट बनकर रेडी हो चुकी है। तो मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। तो आप देखें हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ गया है। तो अब हम यहाँ पर एक सिंपल सा पाइवोट टेबल क्रिएट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखें साइड पर आपको सारे कॉलम नज़र आ रहे हैं जो कि हमारे इस वाले डाटा में थे। तो हम यहाँ से इनको टिक करके देखते हैं। तो हम यहाँ से पहले पर्सन ले लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से सेल्स ले लेते हैं 2024। और ये देखें आपके यहाँ पर हमारे पास पीपल आ गए हैं कि कौन कौन से पर्सन थे और यहाँ पर उनकी सेल्स आ गई हैं। और यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो डाटा था उसके अंदर कुछ नेम्स थे बार बार रिपीट हुए थे। जैसे ये नेम है फरहान, जो ये 3 बार आया हुआ है। इसी तरह यहाँ पर उमर नेम जो है ये भी 3 बार आया हुआ है। तो इसी तरह जो नेम्स रिपीट हुए हैं वो यहाँ पर पाइवोट टेबल में हमें जो रिपोर्ट मिली है वो उसमें उन्होंने सारा उसको टोटल करके बताया है। तो इस तरह से पाइवोट टेबल जो है ये हमें एक्सेल में बहुत ही एडवांस कैलकुलेशन ईजी वे में करके देता है। इसी तरह अगर हमें 2025 की सेल चाहिए तो उसके ऊपर भी हम चेक कर देंगे और हमें वो भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पर आप नीचे देखें कि हमें ग्रैंड टोटल भी ऑटोमेटिकली मिल रहा है बगैर सम का फॉर्मूला लगाए। तो हम इसको अनचेक कर देते हैं और कुछ नया ट्राई करके देखते हैं यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं कि हम डिपार्टमेंट को चूज़ करते हैं और उसके बाद हम यहाँ से हम सेल्स को चूज़ करते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई है। आप देखें यहाँ पर एक्सेल ने हमें सारा बता दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिपार्टमेंट है उसमें इतनी सेल हुई है 2024 में, फर्नीचर में इतनी हुई है और गारमेंट्स में इतनी हुई है। अब देखें ये हमारा इतना कॉम्प्लेक्स सा डाटा था, लेकिन इसमें से सारे में से उसने हमें इतनी सिंपल सी चीज़ ये करके बता दी है। इसी तरह मैं यहाँ पर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद डिफरेंट करके देखते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि पहले हमें डिपार्टमेंट शो हो कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है, फिर हमें उस डिपार्टमेंट के अंदर जो बंदे काम कर रहे हैं वो हमें चाहिए। तो हम यहाँ पर पर्सन के ऊपर टिक कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर देखें कि पहले डिपार्टमेंट आ रहा है, उसके बाद उसके अंदर जो पर्सन्स काम कर रहे हैं वो आ रहे हैं। तो ये हमारे पास लेआउट हो गया। अब हम चाहते हैं कि उसके साथ साथ हमारे पास सेल भी आनी चाहिए 2024 और 2025 की। तो हमने इन दोनों को भी चेक कर दिया। तो आप यहाँ पर साइड पर देखेंगे हमारे पास कितनी एडवांस जो है रिपोर्ट बनकर फ़ौरन से रेडी हो चुकी है। कि इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल जो सेल 2024 की थी वो यहाँ पर सम करके आ गई है, 2025 की यहाँ पर आ गई है और बाकी सारा कुछ जो इंडिविजुअल पर्सन की सेल है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। इसी तरह से हम इसको थोड़ा सा मज़ीद इसको डिफरेंट करके देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले हम पर्सन के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम डिपार्टमेंट के ऊपर चेक करना चाहते हैं कि किस पर्सन ने किस डिपार्टमेंट में कितनी सेल की है। तो पहले हमने पर्सन वाली हमने जो कॉलम है वो ले लिया, उसके बाद हम डिपार्टमेंट को टिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर पर्सन जिस जिस डिपार्टमेंट में है वो डिपार्टमेंट उसके आगे लिखा हुआ आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एक से ज़्यादा में है उनका ज़्यादा में आ रहा है और जो एक में है उनका एक में आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम सेल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे पर्सन वाइज इंडिविजुअल यहाँ पर सेल आ चुकी है कि इस जो ये पर्सन है इसने इतनी सेल की है 2024 में, इतनी 2025 में और इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी की है, गारमेंट्स में इतनी की है। तो यहाँ पर हर चीज़ का डाटा जो है बहुत ही एडवांस वे में यहाँ पर आपके सामने रेडी हो जाता है पाइवोट टेबल के ज़रिए। तो यहाँ पर इसको हम दोबारा से अनचेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर इसको चेक करूँ और आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर हमारा ये डाटा है, अगर आप इसकी ये वाली रिपोर्ट जो हमने बनाई है इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो सिर्फ यही वाली प्रिंट आप कर सकते हैं। आपको ओरिजिनल डाटा सामने लेकर आने की ज़रूरत नहीं है।
आप सिंपल कंट्रोल P प्रेस करके देखें कि आपके सामने सिर्फ जो रिपोर्ट आपने क्रिएट की है वो आ रही है। अगर आप ओरिजिनल डाटा सेव करके रखना चाहते हैं तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल कोई रिपोर्ट जनरेट करके उसको भी प्रिंट कर सकते हैं पाइवोट टेबल के ज़रिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम अपने डाटा में कुछ चेंजिंग करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये जो फर्नीचर लिखा हुआ है इसकी जगह मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कर देता हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया। अब देखें ये यहाँ पर जो अली है उसका डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो हम यहाँ पर आकर चेक करते हैं शीट 1 में कि अली का आप देखें यहाँ पर अभी भी फर्नीचर ही है, यानी कि इसने चेंज नहीं किया। तो पाइवोट टेबल में जब भी आपने यहाँ पर डाटा में कुछ चेंजिंग करनी है तो पाइवोट टेबल जो है आपको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। उसके लिए आपने आ जाना है एनालाइज टैब में, सॉरी डिज़ाइन टैब में आ जाना है, बल्कि एनालाइज टैब में आपने क्लिक करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर रिफ़्रेश का आपको एक बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने रिफ़्रेश ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो डाटा है वो रिफ़्रेश हो चुका है और अब जो अली का डिपार्टमेंट आ रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है। और अगर हम अपना जो डाटा है, जैसे मेरे पास ये डाटा है, इसके अंदर हम कोई और कॉलम ऐड करते हैं, जैसे कि मैं इसी कॉलम की फॉर्मेटिंग जो है यहाँ से फॉर्मेट पेंटर से कॉपी करूँगा और इस कॉलम को अप्लाई कर दूँगा। और इसी तरह मैं इसकी जो विड्थ है उसको भी इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो मैंने इसको इंक्रीज़ कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल सेल, या फिर मैं लिखता हूँ 20, 24 to 2025, ये मैंने लिखा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे, इसको और इसको। तो यहाँ पर हमने इनको प्लस किया, एंटर किया और इसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे तो हमारे पास जो है एक अलग से कॉलम आ चुका है। तब हम देखते हैं कि हमारी शीट 1 में जो पाइवोट टेबल है उसके ऊपर ये कॉलम ऐड हुआ है या नहीं। तो आप यहाँ पर देखेंगे वो कॉलम जो है यहाँ पर नहीं आ रहा। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जब भी आपने अपने डाटा में कोई टेबल कॉलम ऐड करना है या रो ऐड करनी है तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आपने पाइवोट टेबल में आना है, कहीं पर भी पाइवोट टेबल में क्लिक करना है आपने और डिज़ाइन एनालाइज टैब के ऊपर आपने आ जाना है। इसके बाद आपने यहाँ पर चेंज डाटा सोर्स के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आप देखें यहाँ पर आपके पास रेंज आ गई है आपके टेबल की। तो आपने क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है और न्यू जो आपकी रेंज है आपने दोबारा से उसको पूरा जो है सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद हम ओके करते हैं। तो अब आप यहाँ पर नीचे देखें कि हमारे पास जो हमने न्यू कॉलम ऐड किया है वो भी आ चुका है। और अगर मैं इसके ऊपर टिक करता हूँ तो आप देखें इसकी भी हमारे पास अलग से ये भी रिपोर्ट में कॉलम शामिल हो चुके हैं। और पाइवोट टेबल का एक और बहुत एडवांस फीचर है, वो भी मैं आपको इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। तो हम इन सारी चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो सिर्फ हम क्या करते हैं कि हम पर्सन को टिक करते हैं कि हमें पर्सन चाहिए। उसके बाद उनकी सेल जो है यहाँ पर हम चाहते हैं कि 2024 2025 की आ जाए इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एनालाइज टैब में इंसर्ट स्लाइसर का। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर स्लाइसर जो है हम ले आते हैं डिपार्टमेंट का। उसके बाद हम ओके करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो ये बटन्स आ चुके हैं। अब जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी जो सेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह फर्नीचर के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो लोग फर्नीचर डिपार्टमेंट के हैं उनकी सेल्स आपके सामने आ जाएंगी। इस तरह गारमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो गारमेंट्स वाले आ जाएंगे। और इस तरह से आप डिफरेंट जो रिपोर्ट्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। और अगर आपने फ़िल्टर को रिमूव करना है तो आपने यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो सारी आपके पास ओरिजिनल जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी। तो इसको डिलीट करने के लिए इसकी बाउंड्री के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं और डिलीट की से आपने इसको डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप पाइवोट टेबल को क्लियर करना चाहते हैं तो आपने इस तरह से पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने एनालाइज टैब में आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लियर का। क्लियर ऑल के ऊपर आप क्लिक कर दें तो आपका जो पाइवोट टेबल है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं। अब एक लास्ट चीज़ जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो स्ट्रक्चर एक बाकी रह गया है इसको हमने किस तरह से रिमूव करना है। तो इसके लिए आपने इस तरह से इस पूरे स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से और उसके बाद होम टैब में आ जाना है और यहाँ पर आपने क्लियर के ऊपर क्लिक करके क्लियर ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो रिमूव हो जाएगा। मैं कंट्रोल जी से अंडू करता हूँ, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप पूरी शीट को सिलेक्ट कर लें, क्लियर के ऊपर क्लिक करें और क्लियर ऑल के ऊपर क्लिक करें। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में समझ आई होगी कि हम पाइवोट टेबल को एक्सेल में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।